हमने देखा कि यूएफओ साइटिंग्स रियल हैं, रोजवेल, फीनिक्स लाइट्स, टिक टैक, लेकिन एलियंस का सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। पेंटागन के पास हजारों रिपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन वो कहती है कि एलियंस का और एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का कोई सबूत मौजूद नहीं। तो क्या हम अकेले हैं इस इतनी बड़ी यूनिवर्स में? शायद नहीं, क्योंकि जहां यूएफओ हंटर्स फेल हो गए, वहां साइंटिस्ट ने 2024 और 25 में 2 मेजर ब्रेक थ्रू किए। पहली डिस्कवरी K2-18b नाम का एक एक्सोप्लैनेट। ये प्लैनेट अर्थ से 124 लाइट ईयर्स दूर है, बहुत दूर। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो दुनिया की सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है, उसने इस प्लैनेट को ऑब्जर्व किया और कुछ ऐसा डिटेक्ट किया जो साइंटिस्ट के लिए शॉकिंग था। इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एक गैस मिली है जिसका नाम है डीमिथाइल सल्फाइड, जिसको DMS भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि तो क्या हुआ, एक गैस ही तो मिली है, इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि अर्थ पर DMS सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जानदार चीजें ही बना सकती हैं। हमारे समंदर में फाइटोप्लैंक्टन है और ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स हैं जो हमारी ज़मीन की 60% ऑक्सीजन बनाने का जरिया है। यही फाइटोप्लैंक्टन्स अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं और उससे ये DMS गैस प्रोड्यूस होती है। अर्थ पर कोई और नेचुरल प्रोसेस DMS नहीं बना सकता, ना वोल्केनोज, ना रॉक्स, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री भी नहीं बना सकती, सिर्फ लाइफ बना सकती है। और ये एग्जैक्ट सेम गैस K2-18b के एटमॉस्फेयर में मिली है। अब सवाल ये कि K2-18b है क्या एग्जैक्टली? तो थोड़ी सी बात इसके बारे में कि ये एक हाइशन एक्सोप्लैनेट है। हाइशन मतलब हाई से हाइड्रोजन और शन ओशन से लिया गया है। ये एक नई कैटेगरी है प्लैनेट्स की और इस प्लैनेट पर हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है। सरफेस पर लिक्विड वाटर भी मौजूद है। टेम्परेचर -73 डिग्री सेल्सियस से +26 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में है। मतलब कुछ एरियाज में लाइफ सपोर्ट हो सकती है। और साइज में ये अर्थ से बड़ा है लेकिन नेपच्यून से छोटा है। ये बिल्कुल अर्थ जैसा नहीं है। अर्थ एक रॉकी प्लैनेट है नाइट्रोजन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के साथ, जबकि K2-18b अलग है, बड़ा है, हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर है, डिफरेंट ग्रेविटी है। लेकिन लाइफ के लिए जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए वो सब वहाँ पर मौजूद हैं। लिक्विड वाटर चेक, मॉडरेट टेम्परेचर जोन चेक, केमिकल एलिमेंट चेक और अब बायोसिग्नेचर DMS गैस चेक। तो क्या यहाँ एलियंस हैं? देखें, साइंटिस्ट अभी 100% कंफर्म नहीं है कि क्या हो सकता है, लेकिन DMS का डिटेक्शन 99% बायोलॉजिकल प्रोसेस सजेस्ट करता है। नेचुरल, जियोलॉजिकल या एटमॉस्फेरिक प्रोसेस ये गैस नहीं बना सकते। साइंटिस्ट अब और ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। वेब टेलीस्कोप इसको मॉनिटर करेगी, दूसरे बायोसिग्नेचर्स ढूंढेगी जैसे मीथेन, ऑक्सीजन और अमोनिया। और अगर कंफर्म हो गया कि ये लाइफ है तो ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। पहली बार हम प्रूव कर पाएंगे कि अर्थ के अलावा भी लाइफ मौजूद है। सोचिए यार, एक प्लैनेट जो इतना दूर है, जहाँ कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं, जहाँ शायद माइक्रोस्कोपिक लाइफ है जो DMS प्रोड्यूस कर रही है। मतलब लाइफ यूनिवर्स में एक अकेला फिनोमेना नहीं जो सिर्फ अर्थ पर है, और अगर एक प्लैनेट पर है तो इतने और प्लैनेट्स पर भी हो सकती है। मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ एक्सोप्लैनेट हैं। अगर उनमें से कुछ पर लाइफ है तो यूनिवर्स तो लाइफ से भरी हुई है। और दूसरी बड़ी डिस्कवरी है मार्स के लेपर्ड स्पॉट्स। ये बिल्कुल रिसेंट ही है, कुछ महीने पहले नासा का परसेवरेंस रोवर मार्स पर अपना काम कर रहा था जब वो एक इंटरेस्टिंग रॉक के पास से गुजरा। इस रॉक का नाम साइंटिस्ट ने रखा चीता रॉक, या इसको चियावा फॉल भी कहते हैं। और जब रोवर ने इस रॉक को केयरफुली ऑब्जर्व किया तो कुछ अजीब से स्पॉट्स देखे, पैटर्न्स जो एक चीते की स्किन जैसे थे, इसलिए इसका नाम चीता रॉक भी रखा गया। लेकिन ये स्पॉट्स इंटरेस्टिंग क्यों हैं? तो ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी दूसरी वीडियो लाइफ ऑन मार्स, जिसके में मैंने बहुत ही तफसील से इसको डिस्कस किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब एक क्विक सवाल जो सबके दिमाग में आता है कि साइंटिस्ट ये सब ढूंढ कैसे रहे हैं? एक प्लैनेट जो हमसे 124 लाइट ईयर दूर है, हमें कैसे पता कि उसके ऊपर DMS गैस है? तो इसके मल्टीपल तरीके हैं।
जिसमें से एक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें स्टारलाइट जब किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो हर गैस अपनी एक यूनिक फिंगरप्रिंट्स छोड़ती जाती है, डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब्स होती हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप इसी तरह से K2-18b के एटमॉस्फेयर में DMS डिटेक्ट करता है। ये टेक्निक इतनी प्रिसाइज है कि बिलियन से किलोमीटर दूर भी आप इस गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट सैम्पलिंग, जैसे कि मार्स रोवर डायरेक्टली सॉइल और रॉक्स को टच करते हैं, सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। इन रोवर्स के अंदर एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर लगे हैं, लेज़र इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं और ऑन बोर्ड लेबॉर्ट्रीज हैं जिसमें ये इन तमाम चीज़ों को यानी रॉक्स और सॉइल को एनालिसिस भी करते हैं। ये रोबोटिक जियोलॉजिस्ट हैं जो मार्स की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा रेडियो टेलीस्कोप और टेक्नो सिग्नेचर्स, इसमें इंटेलिजेंट लाइफ के रेडियो सिग्नल्स को सुनने की कोशिश की जाती है। यानी कि अगर यूनिवर्स में कहीं से कोई रेडियो सिग्नल आ रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं और भी कोई इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है जो वो रेडियो सिग्नल भेज रही है। और इन रेडियो सिग्नल्स के थ्रू एलियन टेक्नोलॉजी के साइंस ढूंढ रहे हैं। और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग अब डाटा एनालाइज कर रहा है। पुराने 1950 या 60 के डाटा जो ह्यूमंस ने मिस कर दिए थे वो अब AI से स्कैन हो रहा है। पैटर्न्स ढूंढे जा रहे हैं जो पहले कभी हमें नज़र ही नहीं आए, इनविजिबल थे। वेब टेलीस्कोप हर दिन टेराबाइट्स का डाटा जनरेट कर रहा है। ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल है कि सब एनालाइज करें, इसलिए ये सब AI की मदद से किया जा रहा है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा UFOs के बारे में जो कि अनएक्सप्लेन और अनकन्फर्म्ड है, लेकिन इस वीडियो में रियल साइंस है। K2-18b पर बायोसिग्नेचर सिर्फ लाइफ बना सकती है। मार्स पर कदीम लाइफ के केमिकल फुटप्रिंट्स मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी जो आंसर दे सकती है। और ये टेक्नोलॉजी शायद हमें इस सवाल का जवाब दे दे कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं। एक और अहम बात कि क्या ज़िंदगी हर प्लैनेट पे हमारी तरह ही है, कार्बन लाइफ फॉर्म। हम हमेशा एलियंस को 2 पाँव और 2 हाथों वाला ही क्यों बनाते हैं इंसानों की तरह? क्योंकि हम ये समझते हैं कि ज़िंदगी हर जगह हमारे ही जैसी ही है, कार्बन लाइफ फॉर्म, जबकि ये सिलिकॉन बेस्ड भी हो सकती है या किसी और एक्सट्रीम लाइफ फॉर्म में भी। तो इसके ऊपर मैं फिर कभी फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कभी भी कोई इंटरेस्टिंग और फैक्ट बेस्ड वीडियो को मिस ना कर पाएँ।